भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता व लोकसभा क्षेत्र के समन्वयक रामलाल शर्मा ने कामरेड व कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जहां एक और अवसरवादिता का गठबंधन है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर विचारधारा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार जिन मुद्दों पर विफल रही, वर्तमान भाजपा सरकार उन मुद्दों पर काम कर रही है। पेपर लीक राजस्थान के लाखों युवाओं से जुड़ा मुद्दा था, उसको भी हल करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। कहा कि भाजपा का प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि हकदार को न्याय मिले और गुनहगार को सजा मिले। इस सिद्धांत पर सरकार काम कर रही है। उन्होंने सीकर की जनता से अपील की है कि स्वार्थों के गठबंधन से दूर होकर राष्ट्र हित के मुद्दों व विकास के मंत्र को लेकर चलने वाली भाजपा के पक्ष में मतदान करे। और जहां एक और अवसरवादिता का गठबंधन है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, राष्ट्रीय हितों को लेकर चुनाव मैदान के अंदर है, हम विचारधारा के आधार के ऊपर है। और जैसा मैंने अभी कहा कि कांग्रेस और कामरेड दोनों किसानों को अपने आप का हितैषी मानते हैं कि हम किसानों के हितों की बात करने वाले हैं। लेकिन क्या कामरेड बताएंगे कि बीजेपी शासन के अलावा कांग्रेस की सरकारें 2008 से 13 तक रही, 18 से 23 तक रही, आपने एक दिन भी उन सरकारों के खिलाफ कोई आंदोलन किया हो या किसानों की बात रखी हो, चाहे बिजली की मांग हो, चाहे पानी की मांग हो, चाहे अन्य मांगे हो। और दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण इस बात का मैं कहूँगा कि कांग्रेस किसानों के हितैषी अपने आप को बताती है, लेकिन कांग्रेस सरकार राजस्थान में 18 से 23 तक रही। एमएसपी के ऊपर बाजरे की खरीद के लिए बार बार हम सरकार के ऊपर दबाव बनाते रहे कि बाजरे की खरीद करें, किसानों की हितैषी सरकार है तो। लेकिन सरकार ने एक मुट्ठी अनाज भी एमएसपी के ऊपर बाजरे की खरीद नहीं की। और सरकार कांग्रेस की खरीद नहीं करे, लेकिन आखिरकार क्या मजबूरी थी कि कामरेड किसानों के हितों को अपने आप को आगे रखने वाले, उन्होंने भी एक जन आंदोलन खड़ा क्यों नहीं किया, उनके सामने ये मांग क्यों नहीं रखी। ये दोनों का गठबंधन आज का नहीं है, अनेकों वर्षों का गठबंधन है। राजस्थान की जनता भी जानती है और सीकर की जनता तो विशेष तौर पे इस बात को जानती है कि किस तरीके से कामरेडों ने पूरे सीकर जिले के अंदर एक वो दौर था, जिस दौर के अंदर एक अशांति और अराजकता का माहौल इन्होंने पैदा करने की कोशिश की। आज हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसकी पहली प्राथमिकता यही है कि प्रदेश के अंदर शांति रहे, शांति के माहौल के अंदर उद्योगों को विकसित करें, विकास की गति हम तीव्र करें और विकास हर क्षेत्र के अंदर हो, आम व्यक्ति का भी विकास हो और विकास के साथ साथ भारत सरकार के जो विभाग है उन विभागों का पैसा भी राजस्थान के अंदर लगे। बड़ा दो मुद्दे जो राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही सोल्व किए, पहला अपराधियों को जेल के सलाखे के पीछे भेजने का और दूसरा पानी का, चाहे वो ईआरसीपी का 13 जिलों का प्रोजेक्ट हो, उसकी भी स्वीकृति जारी हुई है। और यमुना पानी का कई वर्षों से मांग भी थी और एक जन भावना इस मुद्दे से जुड़ी हुई थी, उसको भी सोल्व करने का काम किया है। तो मेरा तो इस अवसर के ऊपर यही है कि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार जिन मुद्दों के ऊपर विफल थी, उन मुद्दों के ऊपर भी वर्तमान सरकार काम कर रही है और आम जन भावना के आधार पर काम कर रही है। पेपर लीक राजस्थान के लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था, उसको भी सोल्व करने का काम कर रहे हैं। तो हमारा तो प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है, हकदार को सम्मान मिले और गुनहगार को सजा मिले, वो सिद्धांत के ऊपर सरकार काम कर रही है। और मैं सीकर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि स्वार्थों के गठबंधन से दूर होकर और राष्ट्र हित के मुद्दों के आधार के ऊपर विकास के मंत्र को लेकर चलने वाली पार्टी के पक्ष में आप मतदान करें और सुमेधानंद जी महाराज को भारी मतों से आप जिताने का काम करें।